पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद 1,60,000 हो गई। पाकिस्तान में एड्स में मुब्तला मरीजों की कुल तादाद 1,60,000 हो गई, जबकि 2018 में 22,000 अफराद एड्स का शिकार हुए और 6,400 अफराद एड्स की वजह से हलाक हुए। इस वक्त पाकिस्तान चूँकि एक ऐसे ख़त्े में वाक़या है कि हम एक कंसनट्रेटेड एपिडेमिक की तरफ जा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जो हमारी की पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा यानी वो लोग जो इस डिज़ीज़ से मुतासर हो सकते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 94,000 हैं, जो हमारे मुल्क के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। और जिगर जो अफसोस वाली बात है वो ये कि इन 94,000 अफराद में से हमारे पास रजिस्टर्ड सिर्फ 14,000 हैं। तो उस गैप को जो है ना, इसको रिड्यूस करना है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि वर्ल्ड एड डे के हवाले से कि लोगों में शऊर और आगाही हो कि वो अपने स्टेटस को न छुपाएं। अगर वो किसी रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व रहे हो तो वो आएँ। सरकारी इदारों में, सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट और टेस्टिंग हम प्रोवाइड करते हैं और उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं गवर्नमेंट के इदारों में। हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत सेहत के ज़ेर इत्माम इस वक्त 21 ऐसे ट्रीटमेंट मराकज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, दूर दराज इलाकों में, बलूचिस्तान समेत, खैबर पख्तूनख्वा समेत, AJK समेत, जहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट इलाज मुआलजा HIV के मरीज़ों को हम प्रोवाइड करते हैं। 21 ऐसे मराकज़ हैं और इसी तरह 20 के करीब ऐसे मराकज़ हैं जहाँ पे हम इन्हीं अफराद को कम्युनिटी लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी कम्युनिटी लेवल के सपोर्ट इसको मिला कर 40 ऐसे सेंटर्स हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी एफर्ट्स कर रही है, लेकिन इसके लिए जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन इसके साथ अटैच हैं, इसके लिए हमारी अपील है लोगों से कि अगर उसका स्टेटस उसको पता नहीं है और वो किसी रिस्की बिहेवियर के हामिल रहे हों तो वो काइंडली आ करके अपना स्टेटस चेक कर लें, और अगर उसका खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ जाता है तो ट्रीटमेंट जो है ना वो फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो कम्युनिटी के लोग फेस कर रहे हैं। उसमें एक जो गैर मुसावियाना रवैया है, तफरीक है, स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं लोग। फिर जो पावर्टी है वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब एक इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप उन सर्विसेज तक जो गवर्नमेंट की तरफ से या NGOs की तरफ से या किसी भी डोनर एजेंसीज़ या UN एजेंसीज़ की तरफ से हैं, तो उन तक एक्सेस करने के लिए आपको एक आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, वो नहीं हैं तो वो एक अनदर दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और अदरवाइज़ पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि ये गरीबों की बीमारी है, तो उनकी एक जो इकनॉमिक कंडीशन है वो एक अनदर बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इसी की वजह से जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आपको हेल्थ सर्विसेज भी डिनाई होने के केसेस सामने आते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो इन्फेक्टेड लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको जो फायर करने के जो है वो इंसिडेंट सामने आते रहते हैं लगातार। फिर इसी तरीके से लैक ऑफ अवेयरनेस जो है, फिर उन कम्युनिटीज़ तक जो ये कम्युनिटीज़ हैं जिनके अंदर ये HIV या एड्स पाया जाता है, उन कम्युनिटीज़ तक एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। क्यों? कि वो इस डर और इस खौफ की वजह से लोग सामने आने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये मल्टीपल चैलेंजेस हैं, बेसिकली कोई एक चैलेंज नहीं है जो फेस कर रहे हैं। नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उसमें सिर्फ ये है कि मतलब लेट्स टेक इट एज अ वेरी नॉर्मल डिजीज़। जिस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर है, जिस तरीके से आपका शुगर वगैरह का प्रॉब्लम है, कि आपको एक लाइफ लॉन्ग जो कमिटमेंट रहती है उसके साथ आपको एक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। तो वही ट्रीटमेंट अगर आप यहाँ पे लेंगे तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। शर्त सिर्फ ये है कि आप वो ट्रीटमेंट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक वक्त के ऊपर रेगुलर लें। और वो ट्रीटमेंट सो फार जो है वो अक्रॉस दी कंट्री 18 ट्रीटमेंट सेंटर है जहाँ पे फ्री अवेलेबल है। इरम नाज, HRJDU न्यूज़, हैदराबाद।